दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 25। तस्मादेवं विदित्वं नानुशोचितुम हसी। हिंदी अनुवाद। यह आत्मा अव्यक्त, दृष्टि से परे, अचिंत्य, विचार से परे और अविकारी, जो परिवर्तन से रहित है, कहा गया है। इसलिए इस प्रकार इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा के अमूर्त और अपरिवर्तनीय गुणों को समझाते हैं। आत्मा का स्वरूप ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे अव्यक्त कहा गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा को किसी इंद्रिय या भौतिक साधनों से नहीं जाना जा सकता। यह आत्मा सभी भौतिक विशेषताओं से परे है और हमारी दृष्टि में नहीं आती। अचिंत्य का अर्थ है कि आत्मा हमारे विचार और कल्पना से परे है। आत्मा को तर्क या विश्लेषण के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। इसे अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है, लेकिन इसे बुद्धि और मन से पूरी तरह से समझ पाना असंभव है। आत्मा का असली स्वरूप सोच विचार से परे और पूर्णतः आध्यात्मिक है। अविकारी का अर्थ है कि आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सदा अपरिवर्तित रहती है, चाहे शरीर बदलता रहे या नष्ट हो जाए। यह आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्मा को जानने के बाद उसे किसी प्रकार का शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन को ये समझाया जा रहा है कि यह आत्मा शाश्वत है और इसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी भय या शोक के। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आत्मा के इन गुणों का वर्णन करके अर्जुन के भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, ताकि वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर सके।